हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक के फंक्शंस को देखने से पहले हम समझ लेते हैं स्टेट बैंक है क्या और इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था, मतलब अंग्रेज़ों का शासन था, तो उन्होंने मेनली 3 बैंक्स को इस्टेब्लिश किया था ताकि उनको ट्रेडिंग करने में आसानी हो सके। उन्होंने जो फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश किया था उसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बंगाल। ये 3 मेन बैंक्स इन्होंने इस्टेब्लिश किए थे, जिनको 1921 में यानी 1921 में मर्ज करके मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया। उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हो गया और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया। ये थी स्टेट बैंक की जर्नी। अब हम आगे देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज फाउंड ऑन 1 जुलाई 1955 आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एट सम प्लेसेस एसबीआई एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ आरबीआई एट द प्लेसेस वेयर आरबीआई हैज नो ब्रांच। तो जहाँ जहाँ आरबीआई का कोई ब्रांच नहीं होता, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई ब्रांच नहीं होता है, वहाँ पे एसबीआई आरबीआई के बिहाफ पे काम करता है, क्योंकि एसबीआई के ब्रांच ऑल ओवर कंट्री फैले हुए हैं। बहुत सारे ब्रांचेस कंट्री में फैले हुए हैं एसबीआई के। ये देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। एसबीआई के जो फंक्शंस हैं वो जनरल बैंकिंग फंक्शंस भी होते हैं और ये कुछ स्पेशल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे हमारा आरबीआई परफॉर्म करता है। इसके कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस, और कुछ ऐसे फंक्शन जो ऑर्डिनरी बैंक्स की तरह परफॉर्म करता है तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनरी बैंकिंग फंक्शंस। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस। फर्स्ट इज़ बैंकर टू गवर्नमेंट। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर टू गवर्नमेंट होता है, वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बैंकर टू गवर्नमेंट होता है। मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट को रिसीव करना, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट करना, गवर्नमेंट को एडवाइजेस प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करना, ये सब काम एसबीआई करता है। द एसबीआई फंक्शंस एज द बैंकर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. It receives and pays money on behalf of governments. Especially, it renders the following functions as directed by RBI in this regard. First is collection of charge on behalf of government. Government के behalf पे पैसे को इकट्ठा करना, जैसे collection of tax and other payments. Second is grants, loans and advances to the government. यानी government को loan provide करना. Provides advice to the governments रिगार्डिंग इकोनॉमिक कंडीशन। अगर कंट्री में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया या कोई इकोनॉमिक कंडीशन पे गवर्नमेंट को कुछ एडवाइस चाहिए तो वो भी एसबीआई प्रोवाइड कराता है, क्योंकि एसबीआई के पास एक्सपर्टाइज होता है। नाउ बैंकर्स बैंक। तो एसबीआई क्या होता है, देश में जितने भी बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, छोटे छोटे बैंक्स हैं, तो एसबीआई उनका भी बैंक होता है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं बिग ब्रदर ऑफ ऑल द बैंक्स। तो किसी भी बैंक को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है या मनी की शॉर्टेज हो जाती है, तो एसबीआई इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, यानी पैसे के द्वारा मदद प्रोवाइड करता है। कमर्शियल बैंक्स हैव अकाउंट्स विद एसबीआई। कमर्शियल बैंक का एसबीआई में अकाउंट होता है। व्हेन द बैंक्स फेस फाइनेंशियल शॉर्टेज, जब पैसे की कमी हो जाती है बैंक्स के पास, द एसबीआई प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू देम एज इट इज़ कंसिडर्ड बिग ब्रदर इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो ये बिग ब्रदर की तरह एक्ट करता है, मतलब सबकी हेल्प करता है, छोटे छोटे बैंक्स की। ड्यू टू द फंक्शंस ऑन दिस लाइन द एसबीआई इज़ कंसिडर्ड इन अ लिमिटेड सेंस एज द बैंकर्स बैंक। बट अगर हम बैंकर्स बैंक के सेंस में बात करें तो आरबीआई के कंपैरिजन में एसबीआई को उतना ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलता है, क्योंकि एसबीआई बाकी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना ये सब काम तो करता है, बट पॉलिसी फॉर्मेशन है, पॉलिसीज़ बनानी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है, ये काम हमेशा कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एसबीआई नहीं करता है। नाउ करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट का मतलब, जैसे आपके एरिया में जो भी बैंक है या बैंक का कोई ब्रांच है, तो उस ब्रांच में जब ज़्यादा मनी हो जाता है, यानी लोग जैसे जमा करते जा रहे हैं पैसा, और बहुत ज़्यादा हो गया, एक लिमिट से ज़्यादा पैसा हो गया, तो वो जो एक्सेस मनी होता है
वो बैंक्स क्या करते हैं, करेंसी चेस्ट में रख देते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो करेंसी चेस्ट में क्या होता है, पैसा इकट्ठा हो जाता है वेरियस ब्रांच से, और जब किसी ब्रांच के पास शॉर्टेज होती है तो वो करेंसी चेस्ट से पैसा क्या करता है, ले लेता है। इन सब का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है। सो आरबीआई जो एसबीआई हमारा होता है, ये करेंसी चेस्ट का भी काम करता है। एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके पास जो आपके कस्टमर्स हैं, किसी ने इलाहाबाद बैंक का आपको चेक दे दिया, पेमेंट कर दिया चेक के थ्रू, किसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के चेक से पेमेंट कर दिया, किसी ने यूनाइटेड बैंक के चेक से पेमेंट कर दिया, तो आपको वेरियस चेक्स रिसीव हो गए। अब आपको अगर पेमेंट चाहिए तो आपको अलग अलग बैंक्स जाना पड़ेगा। लेकिन क्लियरिंग हाउस में क्या होता है, आप वो सारे चेक लेके क्लियरिंग हाउस पहुंच जाइए और वो सारे चेक दे दीजिए, वहाँ पे आपको इकट्ठे एक जगह पे पेमेंट मिल जाएगा। सो ये फंक्शन कौन प्रोवाइड कराता है हमें, एसबीआई प्रोवाइड कराता है। नाउ जनरल बैंकिंग फंक्शन। जनरल बैंकिंग फंक्शंस का मतलब जो हमारे सारे बैंक्स नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो हमारा एसबीआई भी परफॉर्म करता है। जैसे जनता से जमाओं को स्वीकार करना, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना फ्रॉम पब्लिक अंडर करंट, सेविंग, फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो ये वेरियस अकाउंट्स होते हैं हमारा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो इन वेरियस अकाउंट के थ्रू क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। एडवांसिंग एंड लेंडिंग मनी, तो ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है। मतलब किसी को अगर लोन चाहिए, पैसे की ज़रूरत है, तो सिक्योरिटीज रख के वो लोन प्रोवाइड करता है हमारा एसबीआई। नाउ ड्राइंग, एक्सेप्टिंग, डिस्काउंटिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं, विनिमय विपत्र होते हैं, इनको भी ये एक्सेप्ट करता है और इनकी बाइंग एंड सेलिंग भी करता है। इन्वेस्टिंग फंड्स, तो फंड्स को इन्वेस्ट करता है, जैसे क्योंकि बैंक्स भी हमारे क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस नहीं करेंगे तो उनकी अर्निंग कहाँ से होगी। तो जितना भी पैसा जनता से मिलता है 20% तो वो अपने पास रखते हैं और 80% वो क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उनको उससे इनकम होती रहे उनकी। नेक्स्ट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये गोल्ड एंड सिल्वर की ख़रीदो फरोख्त भी करता है, जिससे इसको बेनिफिट मिल सके। नाउ नेक्स्ट इज इट ऑपरेट्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स फॉर द जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक को पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ भी प्रोवाइड करता है। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें मिनिमम 15 ईयर की ड्यूरेशन होती है, यानी आप उसमें 15 ईयर तक पैसा मिनिमम आपको जमा करना पड़ेगा और फिर आपको अच्छा इंटरेस्ट उस पर मिलता है। सो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट होती है, ये हमारा एसबीआई प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इज प्रमोट्स हाउसिंग फाइनेंस थ्रू एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड। तो एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड के थ्रू ही हमें हाउसिंग फाइनेंस भी प्रोवाइड कराता है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।